नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोंटली विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी से पंडित बालकृष्ण वशिष्ठ जी। इस वक्त मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे सीधी बात करते हैं। सर, पहला आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं आप सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूं। मैं पंडित बालकृष्ण वशिष्ठ कोंडली विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, जीडी कॉलोनी में, और बहुजन समाज पार्टी में मैं इस टाइम जिला उपाध्यक्ष लगा हुआ हूं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो जुड़ाव हुआ इस राजनीति में, बहुजन समाज पार्टी में, जी, कैसे आपके मन में आया इस पार्टी में जुड़ने? एक्चुअली शुरुआत में ये 2012 की बात है, जब फर्स्ट ये चुनाव हुए थे, जिस टाइम आम आदमी का पहला भी चुनाव आया था। तो उस टाइम में मेरे फ्रेंड हैं एडवोकेट चमन कुमार, तो वो चुनाव के लिए उनका टिकट फाइनल हुआ, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इस टाइम आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं उनके साथ जुड़ा, तो मुझे पार्टी की थोड़ी विचारधारा भी पता चली, जिसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इनके यहाँ समानता का अधिकार की जो बातें करते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो फिर मैं जुड़ता चला गया। फिर पार्टी ने भी मुझे सम्मान दिया, काफ़ी जगह मौक़ों पे मुझे संगठन में पद पे रखा, और अभी लास्ट में जब एमसीडी चुनाव जो अभी तक जब तक परिसमन नहीं होता तब तक हमें वार्ड इंचार्ज भी बनाया था मेरे को। तो ये भी बड़ा सम्मान है जो पार्टी की तरफ से है, और जो भी पॉलिटिकल पृष्ठभूमि इन्होंने मुझे दी है, ये इस बहुजन समाज पार्टी ने ही दी है, और मैं हमेशा इनका इस चीज़ के उसमें एहसानमंद भी रहूँगा। और बाकी इन सब का प्यार है मेरे को, इन क्षेत्रवासियों का, कि जिसको मैं मतलब ताउम्र भी इसका कर्जा चुका नहीं सकता। किस किस मिशन पे काम कर रहे हैं? सर, अभी हम बहुजन समाज पार्टी में जो यहाँ पे लोगों के जो अधिकार हैं, क्योंकि होता क्या है, हम लोग चुनाव के टाइम पे जब बात करते हैं सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं। 3 महीने आपके पास जो कैंडिडेट है वो आएगा, वोट ले जाएगा, उसके बाद ना वो शक्ल दिखाएगा ना वो आपसे बात करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं पुराने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं करंट में पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि लोगों का यही अनुभव रहा है कि जो यहाँ पे चुने हुए जो भी प्रतिनिधि हैं समाज के चुनाव के थ्रू, उन्होंने जीतने के बाद शायद ही कहीं पे अपना कोई कार्यक्रम किया हो, समाज के हित में किया हो। जो प्रोग्राम चलते आ रहे हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ उस पर मोहर लगा रहे हैं। बाकी उसके अलावा शायद अभी तक इनके पास कोई लिस्ट नहीं है जो ये बता दें कि हमने ये काम किया है जनता के लिए। सर, आप जिससे जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? चुनौतियाँ तो काफ़ी आती हैं, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आप बहुजन समाज पार्टी में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसे लोग दलितों की पार्टी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो आदरणीय सतीश मिश्रा जी हैं, उनको बहन जी ने दूसरे स्थान पर रखा हुआ है, और वहीं से सारी दिशा निर्देश आते हैं हमें, कि वही बताते हैं कि हमें समानता का अधिकार की बात करनी है, जो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए। दलितों में मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दलित जो अमीर हो चुके हैं उनके लिए नहीं बात करेंगे हम। दलितों का मतलब है जो अभी समाज के निचले स्तर पे हैं, उनके उत्थान की हम बात करते हैं। उनको जो भी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसकी हम बात करते हैं। उन्हें बताते हैं कि आपका अभी आप एजुकेशन लेवल पे देख लीजिए, आज भी एजुकेशन के लिए लोग अपने बच्चों के एडमिशन के लिए मारे मारे कर रहे हैं। 7 साल हो चुके हैं इस सरकार को आए हुए, उसके बाद भी अगर अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है एडमिशन्स में, अभी भी जो अपना जो फ्री सीट्स हैं सरकारी स्कूलों में या उसमें प्राइवेट स्कूलों में, वहाँ आज भी पैसे के थ्रू अपना रिश्वत दे के एडमिशन कराए जा रहे हैं। तो फिर इस सरकार का और पिछली सरकार का क्या फ़र्क रहा? जबकि आप बहन जी का शासन देखेंगे, गांव-गांव में गलियां बनी हैं, पक्की नालियां बनी हैं, सड़कें बनी हैं। पहला हाईवे बहन जी ने उत्तर प्रदेश को दिया, उसी के बाद ये सब कॉपी होता चला गया। F1 रेस ट्रैक दिया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया। तो ये कम उपलब्धियाँ नहीं हैं मात्र 5 साल के कार्यकाल में। सर, कांग्रेस के शासन में और आज की सरकार में आप देख रहे हैं, क्या डिफरेंट देखते हैं? दिल्ली में क्या विकास कार्य हुए हैं दिल्ली में? एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मेरा मतभेद है, क्योंकि अभी इस टाइम में सरकार यहाँ पे 2 काम कर रही हैं, और जहाँ पे कहते हैं 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, तो इन दोनों की लड़ाइयों के चक्कर में दिल्ली की जनता पिस रही है। फ्री के नाम पे हमें 200 रुपये की बिजली फ्री पकड़ा दी जाती है, लेकिन वही बिल हमें 6 महीने के ड्यूरेशन में ले लिया जाता है। तो ये कोई फ्री नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर फ्री देना ही चाहती है सरकार, तो पूरी की पूरी शिक्षा फ्री कर दे, पूरी की पूरी सिक्योरिटी दे, कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी हर आदमी को मिलनी चाहिए, और हर आदमी को राशन मिलना चाहिए। उसमें कोई बीपीएल नहीं, कोई कुछ नहीं। जब सब चीज़ें सबके लिए समान है, तो सबको समान चीज़ें मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे करप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। जब ये 3 चीज़ें हमें मिल जाएंगी, तो मैं कहता हूँ कि पब्लिक लोग भी अपना टैक्स भरपूर तरीके से सरकार को देंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की जो भी सर नीतियाँ हैं, लोगों तक आप जो जा रहे हैं, जी, क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है आपकी? अभी हम लोगों के बीच में जाते हैं, अपने समाज में भी जाते हैं,
और हमारे संगठन में हर समाज के आदमी को सम्मान दिया गया है। हर समाज के आदमी को उसके हिसाब से पद दिया गया है, जिसमें वो अपने समाज के बीच में जाता है, बहन जी के कार्यों के बारे में समझाता है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारा अभी मार्केटिंग, हमारा जो है क्या कहते हैं, क्षेत्र में आना जाना इतना स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बन पा रही है, लेकिन हम अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और जिन लोगों को हमारी बातें समझ में आती हैं, पर्सनली बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरी पार्टियों के लोग भी हमारी इस मामले में तारीफ़ करते हैं। बाकी हमारा विरोध किसी से नहीं है, हम किसी की बुराई करके अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा नहीं करना चाहते। हम अपने कामों को गिनाते हैं, अपनी बहन जी के विकास कार्य को गिनाते हैं। बाकी जो दूसरे कर रहे हैं, पब्लिक खुद समझदार है, इस देश की जनता खुद समझदार है, वो देख रही है कि यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं। अभी आप सर किन उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं? अभी सबसे पहले तो हमें यहाँ के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। आज भी शिक्षा के प्रति हम शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं। आपने अभी रिकॉर्ड देखा होगा, 2 लाख बच्चों के एडमिशन कैंसिल हो गए हैं, उन्होंने अपने एडमिशन कटा लिए। क्यों? ये इतना बड़ा डाटा हमसे छुपाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ वाहवाही के लिए आपने एक बिल्डिंग पे टाइल लगा दी है, तो क्या वो स्कूल बन गया? हमें टाइल नहीं चाहिए, हमें टीचर चाहिए, गुरु चाहिए, जो शिक्षा दे, जो हमारे एजुकेशन लेवल को बढ़ाए और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए। अगर हम शिक्षा दे देंगे बच्चों को, तो बच्चे अपने आप समझदार हो जाएंगे, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं, वो आगे बिजनेस भी कर सकते हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो विकास के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो शिक्षा है, जिसको सब लोग भूल चुके हैं। सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन पर लोगों का ध्यान है, जिसमें वो लोग अपना दलाली करके पैसा कमा रहे हैं, ठेकेदारों से पैसा ले रहे हैं। सिर्फ यही काम चल रहा है इस टाइम इस देश में, उसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। सर, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, ऊपर से जीएसटी की जो 5% दामों पे बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं इसका आम जनता पे, किचन का कहीं ना कहीं इससे बजट पड़ रहा है। इसमें सर ये दोनों ही पॉइंट एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम आपको ये फ्री देंगे, डीटीसी फ्री देंगे, उधर आपकी पेट्रोल जो यूज़ कर रहे हैं उनकी जेब से पैसा निकाल के डीटीसी फंड में डाला जा रहा है। तो ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। अगर मेरा खर्चा 10 रुपये का है तो मेरे से 50 रुपये लिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे को देना है। तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में ये एक तरह की लूट कहलाएगी और इसकी बड़े स्तर पे जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़े घोटाले चल रहे हैं इस टाइम सरकार ने। इन्होंने ओबीसी का फ़ंड कैंसिल कर दिया, इन्होंने स्कूलों के विकास फ़ंड कैंसिल कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सब्सिडी के नाम पे। BSES अपना बिल बना के दे रहा है, उसको सब्सिडी के नाम पे पैसा उधर दिया जा रहा है, पानी को फ्री करा जा रहा है, सिर्फ DTC को फ्री करा जा रहा है। उस कितने दिन करेंगे? पंडित बालकृष्ण जी, अब जैसे 75वां जो अमृत महोत्सव को जो एक चल रहा है कार्यक्रम घर घर तिरंगा, क्या इस चीज़ को लेके आपने लोगों को अवेयरनेस किया आपने? मैं तो कहता हूँ सर, ये तो आप 15 अगस्त तक क्यों, ये तो पूरे साल भर 24 महीने 24 घंटे हर घर पे तिरंगा होना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए कोई कहने वाली बात नहीं है। बाकी इतना जरूर कहूँगा कि ये जो मैसेज है घर घर तिरंगा का, शायद ये हम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हम तो हर साल फहरा रहे हैं। ये कुछ ऐसे संगठन हैं, उनके कार्यालय हैं जिन पर 50-50 सालों से तिरंगा नहीं फहरा है, तो शायद ये मैसेज उनको दिया जा रहा है हमारा नाम लेके, तो हमारे नाम पे बिल फाड़ा जा रहा है तिरंगा का। बाकी हम लोग तो हर साल तिरंगा फहराते हैं। तिरंगे के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, और सब कुछ हम तिरंगे के लिए कर रहे हैं आज की डेट में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात पंडित बालकृष्ण वशिष्ठ जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।